सो हेलो दोस्तों, आज हम एवरलास्टिंग गॉड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर कई सारे यूनिवर्स है, कुछ इन्फीरियर है तो कुछ सुपीरियर है। और अगर किसी कल्टीवेटर को इन्फीरियर वर्ल्ड से सुपीरियर वर्ल्ड में जाना है तो उसके पास स्वॉर्ड होनी चाहिए जिसका नाम मीटियोर स्वॉर्ड होता है और यह स्टार आई को डिस्ट्रॉय कर सकती है, एक तरह से कहे तो ब्लैक होल टाइप जैसे। और यह स्टोरी इन्फीरियर वर्ल्ड के ऊपर है जहाँ पर हमें एक मास्टर के बारे में बताया जाता है और इनका नाम जैन होता है। और जैन जब से मार्शल वर्ल्ड में एंटर किया है तब से उन्हें कोई हरा नहीं पाया और उस समय उनकी एक बार सबसे खतरनाक फाइट हुई थी रेनकोट के साथ जो कि डेविल का चीफ होता है। और वह जेन के पास आकर कहता है कि तुम मुझे वह वांग जांग स्वॉर्ड सूत्रा मुझे दे दो और मैं इसके बदले 160 लोगों की जान को बख्श दूंगा। लेकिन जैन उसके लिए बिल्कुल मना कर देता है और फिर उन दोनों के दौरान फाइट होने लगती है। फाइट की स्टार्टिंग में ही रेनकोट जेन पर बहुत सारा अटैक करता है, लेकिन जैन उस अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लेता है। फिर जैन अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन रेनकोट उसके अटैक से बच जाता है। तभी रेनकोट एक पावरफुल स्लैश करता है जिससे जैन बच जाता है, लेकिन रेनकोट फिर से अपनी पावर को एक जगह इकट्ठा करके जैन को मारने के लिए रेडी हो जाता है। जैन उसके अटैक को ब्लॉक कर अपने डिवाइन आई से देखता है तो उसकी बॉडी के अंदर स्वॉर्ड होती है जो कि एक बहुत पावरफुल स्वॉर्ड होती है, लेकिन मीटियोर स्वॉर्ड नहीं होती, इसलिए जैन उस स्वॉर्ड में कोई दिलचस्पी नहीं रखता और उन दोनों में एक बार फिर से फाइट होने लगती है जिसके कारण वहाँ की पहाड़ डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। अब रेनकोट मौका देकर जैन को नीचे ढकेल देता है जिससे जैन पहाड़ के नीचे गिरने लगता है, लेकिन कैसे तैसे करके वो ऊपर आ जाता है और दोबारा उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। और काफी लंबी फाइट के दौरान लास्ट में जैन उसका गला काट देता है और हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन यह पूरी कहानी लोगों को सुना रहा होता है और कह रहा होता है कि तब से लेकर आज तक किसी ने भी मास्टर जैन को नहीं देखा और कुछ लोगों का कहना है कि मास्टर जैन बुरी तरह से घायल हो गए हैं जिसके कारण वो बाहर नहीं आ रहे। जिस पर वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है मुझे पूरा यकीन है कि मास्टर जैन सही सलामत होंगे। जिस पर वहाँ एक खड़ा लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि मास्टर जैन पूरी तरीके से घायल हो जाने के कारण हमारे सामने नहीं आ रहे। और वहाँ खड़े कुछ डिसेबल बातें कर रहे होते हैं कि यह बंदा कितना खराब है जो हमारे मास्टर जैन के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। उनके बीच में बहस होने लगती है जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि तुम आपस में लड़ना पहले बंद करो और ये जगह और ये मेरा दुकान है, लेकिन वो ओल्ड मैन को ढकेल कर फिर से लड़ने लगते हैं। और अगले सीन में हम फॉरबिडन प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर एक गेम खेला जाता है और आप एक शख्स को देखते हैं जो जंगल के बीच बहुत तेजी से भाग रहा होता है और वह मास्टर जैन को ढूंढ रहा होता है और वह एक जगह छुप कर देखता है तो मास्टर जैन वहाँ होते हैं और वो कहता है कि यह बात बिल्कुल सही है कि मास्टर जैन अभी भी जिंदा है। इसके बाद मास्टर जैन कहते हैं कि तुम वहाँ छुप कर क्या कर रहे हो, क्या तुम भी मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए हो। इसके बाद हमें उस बंदे का नाम बताया जाता है जिसका नाम फुजियान है और वह लेन टेम्पल से आया होता है और वह मास्टर जैन की बातों से हैरान हो जाता है और वो कहता है कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ छुपा हूँ। और वो कहता है कि मेरे आसपास कोई नहीं है और ना ही उन्होंने मेरे को देखा है और वो किसी टाइप की टेक्निक का यूज भी नहीं कर रहे, फिर उन्होंने कैसे देखा। और मास्टर जैन कहते हैं कि इस लड़के ने जाने अनजाने में एक किलर स्वॉर्ड टेक्निक सीख ली है और तुम्हारी कल्टीवेशन बेस लेवल में वाकई में बहुत ज्यादा लाजवाब है, लेकिन यह बहुत अफसोस की बात है कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो और तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम मेरे पास आए थे। तो फुजियान वहाँ आकर अपना मास्क हटा देता है और कहता है कि मास्टर जैन, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, तो मैं ऐसे कैसे ही जा सकता हूँ यहाँ से। तब मास्टर जैन अपने डिवाइन आई से उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर एक वुडन स्वॉर्ड होती है जो कि ये बहुत रेयर है, लेकिन मास्टर जैन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि यह वह स्वॉर्ड नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि फुजियान अपने डिवाइन आई का यूज करके मास्टर जैन के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि मास्टर जैन के अंदर की डेंटियस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं और वो कह रहा होता है कि मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इस वक्त, तो क्यों ना मैं आपको हमेशा के लिए इस दर्द से छुटकारा दे दूं और मेरे लिए यह एक बहुत अच्छा मौका है कि मैं आपको मारकर इस जगह का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाऊं। और यह सब कहते हुए वह एक मल्टीपल स्वॉर्ड बुद्धा लोटस क्रिएट करता है और अब देखते हैं कि उस बुद्धा लोटस में से बहुत सारी स्वॉर्ड बाहर निकलती है और वो सीधा जैन की तरफ बढ़ने लगती है और हम देखते हैं कि जैन एक छोटे से पत्ती के अंदर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है और देखते ही देखते वो पत्ती छोटी सी बड़ी हो जाती है और वो पोर्टल बन जाती है और बहुत सारी उसकी स्वॉर्ड अपने अंदर समा लेती है और वह बहुत बड़ी एनर्जी स्वॉर्ड में ट्रांसफर हो जाता है। जिसके बाद जैन उसी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वह स्वॉर्ड उसके बुद्धा लोटस को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उसकी ओर बढ़ता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंगसुन पैलेस में एक लड़का होता है जिसका नाम सनबाई है और वो कहता है आज तो बहुत ज्यादा ठंड है और यह कहता हुआ वो अंदर चला जाता है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि फौजियान अब नीचे गिर गया होता है, उसकी हालत भी खराब हो गई थी और वो कहता है कि यह कैसे हो सकता है, इसे सीखने के लिए मैंने कई साल की प्रैक्टिस की और इसे तुमने इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कहता है कि यह क्या कोई टेक्निक है या तुमने वांग सॉन्ग स्वॉर्ड सूत्रा का यूज किया है। जिस पर जैन कहता है तुमने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए बहुत लोगों को मारा जिसके कारण तुमने अपने अंदर की
बैग को भी खत्म कर दिया है, और क्योंकि तुमने एक गलत रास्ता चुना है तो तुम कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल सकते। और अब फूजियान रोने लगता है और कहता है कि मैं पिछले 20 सालों से कल्टीवेट कर रहा हूँ और मुझे आज जाकर पता चला कि मैंने अब तक कुछ सीखा ही नहीं। जैन से कह रहा होता है कि प्लीज आप मुझे मार दीजिए, जिस पर जैन अपनी स्वॉर्ड को उसके गले पर रखकर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और अब उसे छोड़ देता है और जाते जाते कहता है कि तुम जिहाओ में जाकर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस करो और अगले 3 सालों में तुम्हें ना तो किसी को मारना है और ना ही तुम्हें कोई किसी तरह का गलत काम करना है, और उसके बाद ही तुम अपना ब्रेक थ्रू कर पाओगे। और वो यह सब कहकर वहां से चले जाते हैं, जिस पर फूसियान रोते रोते कहता है कि और वो रोते रोते ही कहता है कि आप कोई इंसान नहीं है, आप एक भगवान की तरफ से भेजे हुए एक फरिश्ते हो, इसलिए प्लीज आप मुझे अपना डिसेबल एक्सेप्ट कर लो, इसलिए प्लीज आप मुझे अपना डिसेबल एक्सेप्ट कर लो। लेकिन जैन उसे यहाँ से चले जाने को कहता है, जिस पर फौजियन कहता है ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं दोबारा वापस आऊंगा और मैं आपसे माफी मांग लूंगा और फिर मैं आपको टीचर बनने के लिए फिर से रिक्वेस्ट करूंगा। और यह कहकर वो वहां से चला जाता। फिर जैन कहता है कि मैं वांग जांग स्वॉर्ड सुतरा को दाव पर लगाकर मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी कर लिया है, जिससे मैं पता लगा सकूं कि वह मेटियोर स्वॉर्ड किसके पास है। और वो कहता है अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मुझे कोई और दूसरा रास्ता अपनाना होगा। और तभी वहाँ पर सैन भाई आ जाता है और कहता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, लो ये कपड़े पहन लो। जिस पर जैन कहते हैं कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। जिसके बाद हम दूसरे सीन को देखते हैं। वांग जैंग पैलेस के बाहर एक नोटिस लगाया जाता है और सभी लोग उसे पढ़ने के लिए आते हैं और उसमें लिखा होता है कि स्वॉर्ड अबेंडर मैरर ओपन हो रहा है और मास्टर जैन अपने लिए एक नया डिसेबल खोज रहे हैं, इसलिए वो सभी सेक्ट के लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। अगर कोई भी बंदा मास्टर जैन का डिसेबल बनने के लिए तैयार है तो वो अपने आप को प्रूव करे। जिसके बाद हम वहाँ कुछ लोगों को बैठे हुए देखते हैं और उनमें एक बंदा लियोन सेक्ट का होता है जिसका नाम होता है लियो, और वो कहता है कि लियोन फैमिली हमेशा अपने टेक्निक को इम्प्रूव करता आया है, तो आप मुझे बताइए मिस चीहू कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। जिसके बाद हम एक और लेडी को देखते हैं जिसका नाम होता है मिस चीहू। वो कह रही होती है तुम्हें क्या लगा कि हम यहाँ सिर्फ स्वॉर्ड सुतरा के लिए आए हैं, बल्कि मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ मारे जाओ। यह सुनकर लियो के डिसेबल को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। यह देखकर उस लेडी के भी डिसेबल खड़े हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो आराम से पानी पी रही होती है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।